विजय जी, क्या लग रहा है आपको? अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से डिमांड बढ़ी है और सुनीता केजरीवाल ने जिम्मेदारी संभाली है लोकसभा चुनाव में, जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते हैं तब तक ये जिम्मेदारी क्या सुनीता केजरीवाल ही संभालेंगी या आम आदमी पार्टी से कोई और नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये उनकी पार्टी का अपना निजी मामला है कि केजरीवाल जी अपनी धर्मपत्नी को आगे करते हैं या अपनी बेटी को आगे राजनीति में लेकर आते हैं या अपनी बेटी को सीएम बनाते हैं या धर्मपत्नी को बनाते हैं। क्या करेंगे क्या नहीं, ये उन लोगों का आपसी मैटर है। कांग्रेस पार्टी का उनकी इंटरनल राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अभी शाही जी कह रहे थे कि जी केजरीवाल जी ने उनको आगे कर दिया, उनको आगे कर दिया और कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी पार्टी जो नैतिकता की दुहाई देती है वो कांग्रेस के लोगों को हाथ जोड़कर पैर पकड़ कर ले जाती है कि भी हमारे यहाँ आइए और हमारा कार्यकर्ता तो भाड़ में गया, शाही जी की चिंता मत कीजिए, शाही जी को हम अपने आप देख लेंगे, वो दरी बिछाने के लिए हैं, वो केवल बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हैं, टिकट तो हम कांग्रेस के लोगों को देंगे। इस तरह से उन्होंने कांग्रेस के बहुत से हमारे साथियों को टिकटें दी हैं, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक शराब घोटाले की बात है तो इस घोटाले को हमने उजागर किया। हमने मोदी सरकार पर दबाव बनाया कि भी इसमें समय रहते रोक लगाइए ताकि जो प्रदेश की जनता का पैसा है वो माफिया के हाथ में नहीं पहुंचे। लेकिन मोदी जी केजरीवाल जी के साथ मिले हुए थे, इन्होंने जानबूझकर एक घोटाला करवाया और ब्लैकमेल करने के लिए इसकी फायदा बनाकर उन्होंने रख ली कि समय आने पर अब जैसे ही केजरीवाल जी की आत्मा जागी और उन्हें लगा कि भी मोदी नहीं तो विजय कौशिक जी, ये बात तो आप मान रहे हैं कि घोटाला हुआ है ना, तो फिर जांच हो रही है, तो फिर अब आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सुन तो लीजिए। अब जब केजरीवाल जी की आत्मा जागी और उन्हें लगा कि भी मोदी जी देश को बर्बाद कर देंगे और उन्होंने देश को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, तुरंत ही मोदी जी ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। वरना भैया नौ सम्मान किस खुशी में भेजे गए थे, पहले सम्मान पे गिरफ्तार कर लेते। कांग्रेस पार्टी इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी मोदी जी की नीयत को लेकर सवाल उठा रही है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का घोटाला सामने आने के नहीं तो विजय कौशिक जी, जब आप आबकारी घोटाले की बात कर रहे थे तो केजरीवाल और बीजेपी की आप जो भी कहानी बता रहे हैं वो तो अलग बात है, आपकी और आम आदमी पार्टी की ऐसी कौन सी कहानी हो गई जो आप साथ आ गए और इसके बाद सब कुछ भूल गए? भाई कुछ दिन पहले तो आप ही आरोप लगा रहे थे ना। नहीं तो हम कब आज में कह रहे हैं कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं? हम तो ये कह रहे हैं अगर उन्होंने गलत किया है तो ये कोर्ट तय करेगी, पहली बात। दूसरी बात ये, मोदी जी ने सिर्फ उनकी गिरफ्तारी इसलिए कराई है ताकि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो घोटाला है हजारों लाखों करोड़ का, उसको छुपाया जा सके। ठीक है, जहां तक कांग्रेस के गठबंधन की बात है तो मोदी जी ने 38 दलों के साथ गठबंधन कर रखा है, जिनमें से 3 दल उनको छोड़कर जा चुके हैं और जिनमें से ज्यादातर दल वो हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार और बेईमानी के आरोप खुद मोदी जी लगाते थे। अजीत पवार को महाभ्रष्ट कहने वाले, उनके खिलाफ सीबीआईडी की जांच चलाने वाले माननीय मोदी जी आज उनके साथ गठबंधन करके सरकार चला रही महाराष्ट्र में। अशोक चौहान, जिनको मोदी जी ने हजारों करोड़ के घोटाले का मुलजिम कहा था, दोषी कहा था, आज उनको नहीं, जांच तो सब पर होनी चाहिए विजय कौशिक जी, जांच तो सब पर होनी चाहिए, लेकिन कार्यवाही होनी चाहिए। हाँ, जांच सब पर होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो कर रही है। आपके अलायंस में भी जो है उस पर आप सवाल नहीं उठा रहे, जो आपकी पार्टी से निकल गए उस पर ही आप भी। क्या लगता है आपको भी पीएमएलए कानून में खामियां नजर आती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार ने अपनी तानाशाही को नहीं, पीएमएलए कानून की बात कीजिए, आप पीएमएलए कानून के पक्ष में है कि विरोध में? नहीं, हम तो विरोध में हैं क्योंकि सरकार जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है। अच्छा, आपको भी नहीं चाहिए पीएमएलए कानून? ठीक है, बताइए ना, सिर्फ गवाही को आधार बनाकर मैं आपके खिलाफ 4 फर्जी खड़े कर दूं? भाई कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और दूसरी चीजें तो हम थी। आलोक पांडे जी, क्या लगता है आपको ये पीएमएलए? आपको क्या कह रहा हूँ, बात यहाँ केंद्रीय जांच एजेंसियों की हो रही है या तो राज्यों के आप मामले बताइए कि किन मामले में कांग्रेस शासित जो सरकार है उसने किस व्यक्ति के साथ गलत किया है। लेकिन बीजेपी का तो ऑन रिकॉर्ड है कि पहले सीबीआईडी की जांच कराती है, फिर उनसे 50-50 करोड़ रुपए चंदा ले लेती है। पहले जो है शराब कारोबारी के ऊपर रेड डाली जाती है, गिरफ्तार किया जाता है, बाद में उसे जो है मोटा अमाउंट ले लिया जाता है रिश्वत के तौर पर।
और उसे केजरीवाल के खिलाफ जवाब दिया जाता है। अच्छा विजय भाई एक छोटा सा सवाल, पहली बात सुन लीजिए कि भाजपा को 16,000 करोड़ का टोटल चंदा मिला है। पूरे टोटल चंदे की बात करें और ये डकैती है। जब कोई डकैत बहुत बड़ी डकैती डालता है तो अपनी डकैती के सबूत मिटाने के लिए उसमें से कुछ रकम विरोधियों के अच्छा वो रकम इधर भी करा देता है। वाह वाह, जो तो आप पार्टी नैतिकता है। एक काम करिए विजय भाई, वो 2,000 करोड़ वापस कर दीजिए साबित हो रहा है सबको। इन्होंने लूट मचाई। एक कंपनी के ऊपर 286 करोड़ था। नहीं तो आप कह रहे हैं कि आपको मिला नहीं चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड में। अगर नहीं मिला तो 2,000 करोड़ जिसने दिया उसे आप वापस कर दीजिए ना। वापस कर दीजिए, ज्यादा अच्छा ये तो आप रहेगा। ले लीजिए, आप कांग्रेस पार्टी में आवेदन डाल दीजिए मोदी जी की तरफ से। वही चाहिए नहीं इसमें भी मोदी जी, इसमें भी मोदी जी, सोनिया गांधी चंदा खाए, विजय कौशिक जी चंदा खाए, मोदी जी उसमें अब ये वापस नहीं। कभी तो आप कहते हैं कि भारतीय जनता तीसरा है, उसमें टोटल चंदे की बात कर रहे हैं। तो आप कोई बहुत दूर नहीं है। प्रियंका जी मैं बता देता हूँ किसको कितना मिला है। घोटाला देश और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। इस देश के अंदर घोटालों की पूरी फेहरिस्त है। कांग्रेस वैक्सी हो, कोरोना वैक्सी का घोटाला है। इसके अलावा स्मार्ट बनाने का घोटाला है। चलिए आती हूँ मैं। आलोक जी क्या कहना है इस पर आपका, जिस तरह से आरोप